हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर तंत्रिका उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपका जो सिलेबस है उसमें से कुछ पार्ट हटा दिया गया है कोरोना की वजह से। उनमें से जो पार्ट हटाया गया है उनमें से जो मैं ये लेसन पढ़ा रही हूँ आपका उत्तक वाला, उसका भी पार्ट है। वो कौन सा है? मैंने अब तक आपको देखो, उत्तक के अंदर आपके जंतु उत्तक है, उत्तक तंत्र है, अंग तंत्र है, पादप उत्तक है, विभुज्य उत्तक है और स्थायी उत्तक है। तो बच्चों, ये सबसे पहले अपन इन तीनों उत्तकों के बारे में पढ़ा था ना। यह अपन ने पढ़ा था एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। वो वाले ये उत्तक है, परमानेंट टिश्यू। इसके अलावा हमने जंतु उत्तक अभी पढ़ लिए, जिसमें उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक और विशिष्ट उत्तक के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे देखते हैं। तो बच्चों, हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद में तंत्रिका उत्तक में आपके कुछ भी ज्यादा विशेष नहीं दे रखा है बुक के अंदर। तंत्रिका उत्तक मुख्य रूप से परिवर्तित अवस्थाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। 10th में आपने पढ़ा कि तंत्रिका उत्तक क्या कार्य करता है। हमारी जो भी सूचनाएं होता है वो ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन से सूचना उस ऑर्गन तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये तंत्रिका उत्तक के बारे में बस आपकी यही लाइन दे रखी है बुक के अंदर, ज्यादा सिलेबस नहीं है इसका, इसलिए मैं इतना ही कराऊंगी, ठीक है बच्चों। अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, कोशिका। अब मैं आपको इसके बारे में भी बता दूं कि आपके सिलेबस में कोशिका के बारे में क्या क्या दे रखा है। तो कोशिका की परिभाषा है, कोशिका की संरचना है, कोशिका चक्र है और कोशिका का विभाजन व महत्व है। तो बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे। मैं आपको कोशिका क्या होती है वो अच्छे से समझाऊंगी। कोशिका देखो, जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि हमारा शरीर जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका जो है शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के आधार पर भी जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक कोशिकी और एक होता है बहुकोशिकी। अब नाम से स्पष्ट है, एक कोशिकी मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे कि अमीबा। बहुकोशिकी जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वह जीव क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकी कहलाते हैं। तो बच्चों, अब आपके सिलेबस में इसमें दे रखा है कि कोशिका क्या होती है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद में आप में बुक में दे रखा है सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत जो था, दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन व श्वान नामक साइंटिस्ट थे ये दो। इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि कोशिका जो होती है, पहला पॉइंट इसने ये दिया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं, नई जो कोशिकाएं बनती हैं, जो भी नई कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर बनती है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट उन्होंने ये दिया कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा उन्होंने दिया कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। तीसरा उन्होंने दिया कि हमारा शरीर जो होता है वो एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडन व श्वान ने दिया था, ठीक है। और इस सिद्धांत में 3 बातें कही गई थी। इसके अलावा इस सिद्धांत का अपवाद भी है, जो इस सिद्धांत से मेच नहीं खाता। वो कौन सा है? वायरस। अब
अब वायरस के बारे में तो आप जानते होंगे कि वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। अभी कौन सा वायरस चल रहा है? कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये वायरस जो है वो अपवाद है। ठीक है बच्चों, अब कोशिका सिद्धांत के बाद में अपन आते हैं, कोशिका का अवलोकन करते हैं। जब आप कोशिकाओं का माइक्रोस्कोप के द्वारा अवलोकन करते हैं, जब आप कोशिका का माइक्रोस्कोप के द्वारा अवलोकन करते हैं तो कोशिका के अंदर बहुत सारी संरचनात्मक संगठन दिखाई देता है। उस संरचनात्मक संगठन के आधार पर कोशिकाएं जो होती है उसके आधार पर, अभी अपन ने ये जो इसका आधार है वो कौन सा है भाई, एक कोशिकी या बहुकोशिकी। तो एग्जाम्पल आपके सामने अमीबा है और बहुकोशिकी में मानव आते ही हैं। इसके अलावा संरचनात्मक संगठन जो इन कोशिकाओं के आधार पर पाया जाता है इन कोशिकाओं में, तो उसके आधार पर कि इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकेरियोटिक। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर कोशिका का संरचनात्मक संगठन हम देखेंगे, और यूकेरियोटिक जिसके अंदर अभी संरचनात्मक संगठन देखेंगे इनके चित्र के आधार पर। तो बच्चों इसका चित्र बनाते हैं अपन, जिससे आपको ये पता चले कि कोशिका जो होती है, इस चित्र को बनाने से पहले मैं आपको एक दो पॉइंट और बता देती हूं कि लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है उनकी कोशिका गोल होती है, और श्वेत रुधिर कणिकाओं की जो कोशिकाएं होती है उनकी आकृति जो होती है वो थोड़ी अलग प्रकार की होती है, कुंजी युक्त होती है। तंत्रिका कोशिका मैंने अभी आपको बताया था कि तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, इस तरीके की शाखित कोशिका होती है। और आपके 10th में इस तरीके का चित्र भी दे रखा है, आपको याद हो तो, इस तरीके का। तरीके का देखते होंगे, ये कोशिका काय है, ये द्रुमाक्ष है, इसके चारों तरफ निकली हुई तंत्रिकाक्ष है, इसके बाद में ये और ऐसा कैसी चीज इससे जुड़ जाती है, इस तरीके से एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है। तो बच्चों अब ये हो गया अपना कोशिका का संरचनात्मक संगठन। अब कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के चित्र में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।